ना मास के लिए हमें डेंसिटी चाहिए तो दो चीज करनी पड़ेगी। फॉर फाइंडिंग डेंसिटी क्या करना पड़ेगा? फाइंडिंग डेंसिटी मास पर डेंसिटी मास पर वॉल्यूम वी शुड गेट मास पर यूनिट मास वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम। अगर मास एंड वॉल्यूम पता होगा तो क्या हम डेंसिटी पता कर पाएंगे? यस सर। तो मुझे बताइए कि मास कैन बी कैलकुलेटेड या मास कैन बी नोन बाय टू पैन फिजिकल बैलेंस या फिर डिजिटल क्या बैलेंस से तुम पता कर सकते हो या स्प्रिंग बैलेंस से कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को कल दिया था ना हाथ में स्प्रिंग बैलेंस, अब टू पैन डिजिटल बैलेंस से कर सकते हो, ठीक है। या एक होता है डिजिटल बैलेंस, टू पैन फिजिकल बैलेंस और एक डिजिटल बैलेंस जो तुम्हारी बुक में बना है डिजिटल बैलेंस। तीन चीजों से तुम पता कर सकते हो। डिजिटल बैलेंस बना है ना बुक में, और टू पैन वाला भी था। हाँ बोलो। स्प्रिंग बैलेंस होता है उसमें जो है हम मास पता करते हैं और वेट पता करते हैं क्योंकि उसमें ग्रेविटी लगती है। तो वो सब उसमें मास का ही साइन है, क्योंकि जो कॉमन लोग हैं वो न्यूटन में जान के क्या करेंगे, वो बिकेगा नहीं बाजार में, है ना। अगर मैं आपसे बता दूं कोई खरीदने जाता है कि 20 न्यूटन आलू ले आओ, मम्मी खुद ही कहती 2 किलो ले आओ, जबकि उनको बोलना चाहिए 20 न्यूटन आलू लाओ। कौन ही बोलता है? नहीं, क्योंकि अब इसलिए सब लोग इसमें करते हैं। समझ आई बात कि नहीं? अभी तुम उनको मम्मी को बोलो कि न्यूटन, तो कहेंगे हाँ न्यूटन तो बगल में काम करती है, कहेंगे न्यूटन तो वहाँ काम करती है, न्यूटन बोलोगे न्यूटन समझेंगे। इसलिए गांव भर के लोगों को न्यूटन नहीं सिखा सकते, किलो में ही चलेगा। बोला वेट जाता है, चीज किलो में होती है। हमें आपको मालूम है कि 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, वहाँ नहीं पता है, तो हम मास सब जगह से करेंगे और उसमें जो सरेशंस हैं वो केजी के होते हैं, ठीक है। और जो डिजिटल बैलेंस है उसमें भी केजी में ही आता है। अच्छा, अब मुझे बताओ वॉल्यूम किससे पता कर सकते हो? सो वॉल्यूम सर मास इनटू कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग फ्लास्क। इससे किया जा सकता है मेजरिंग। अच्छा वो सिलेंडर होता है मेजरिंग फ्लास्क, हमने कल तुम्हें बताया था। यस सर। हाँ, फ्लास्क उसमें अलग अलग होता है। अगर 10 ml है तो 10 ml वाले का लीस्ट काउंट कितना होगा? 10 ml वाले में 1 ml, 2 ml, 3 ml। तो इसमें ऐसे ऐसे सरेशन होगा और एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी? 1 ml, क्योंकि इसके बीच में ही 10 डिवीजन मिल जाएंगे। तो इसलिए 1 डिवीजन या किसके इक्वल होगा? इट इज 1 ml। और मुझे बताओ अगर तुमने बड़ा फ्लास्क ले लिया, 250 ml का भी था हमारे पास एक, तो उसमें भी 10 ही डिवीजन होंगे, लेकिन वहां पर जो 50 है और 100 है और जो 150 है और 200 है, इसमें इनके बीच में 10 डिवीजन है। तो मुझे बताओ यहाँ 10 डिवीजन की वैल्यू किसके इक्वल हुई? 50 ml, क्योंकि ये भी ml में है, तो 10 डिवीजन किसके इक्वल हुआ? यहाँ से इनके बीच देखो तो 50 ml, तो 1 डिवीजन किसके इक्वल हुआ? 1 डिवीजन इक्वल्स 1 ml। 1 डिवीजन 5 तो 50/10 तो कितना हो गया? अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको ये छोटा मेजरिंग फ्लास्क यूज करना चाहिए कि बड़ा, जबकि हमारे पास दोनों ही है, तो छोटा भी और बड़ा भी है। So which you will prefer? This is the smaller one, इसमें 1 mm का है, सरेशन बना हुआ है। तो छोटा वाला यूज करेंगे। और एक हमारे पास बड़ा भी है, तो बड़े वाले में ये बड़ा है, कोनिकल फ्लास्क भी है। सर वो क्वांटिटी पे बेस्ड होता है ना, तो इस पे कोनिकल फ्लास्क में भी लिखा है, सारी चीज लिखी है कि नहीं? देखो दिख रहा है, तो इस तरीके से भी लिखा है। तो ये बड़ा वाला है, तो छोटा वाला ज्यादा एक्यूरेट। इसमें क्या होगा? सरेशन का रहेगा 1 ml के लिए, लीस्ट काउंट इसका 1 mm है। ये देखो सबसे ज्यादा एक्यूरेट इसको ध्यान से देख सकते हो, वरना इसमें पेंसिल से ग्रेजुएशन करके शेड करके और ज्यादा अच्छा दिखेगा। चलो अब देखिए, ये आपकी बुक में दिखाया गया है कि
अलग अलग तरीके के मेजरिंग फ्लास्क जो ग्रेजुएशन के साथ हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मेरे पास इसमें मैंने वाटर भरा है, तो क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि वाटर में जो नीचे की सरफेस होती है कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है? समझ नहीं आया सर। मेरा कहने का मतलब है पानी किसी बर्तन में रखा यस जाएगा सर, देखा है। तो हमेशा पानी किनारों पर उठा हुआ रहेगा। यस सर, देखा है तो सर। अगर पानी उठा है तो तुम कौन सा चीज लोगे पानी को मेजरिंग करते समय? मान लीजिए यहाँ पर कुछ मेजरिंग के यूनिट्स हैं और ऐसे ऐसे करके ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 है। तो अगर पानी ऐसे है तो कौन सा इसका पॉइंट लिया जाएगा? जब आप देखोगे तो बोलो यहाँ से देखना ठीक रहेगा सर यहाँ से कि ये जो इसका बेस लाइन है वो देखना ठीक रहेगा? सर, एकदम बेस लाइन। से देख लो। ये वाला आपकी बुक में दिया है वाटर में, और इसका मेनिस्कस जो दिखने वाला है ये अर्धचंद्राकार है। दैट इज मेनिस्कस का मतलब होता है कि जो पानी और ग्लास के बीच में एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स या एडहीशन फोर्स होता है, तो ये चिपक जाता है। पानी क्या होता है, ग्लास के साथ चिपक जाता है। इवन आप ग्लास में पानी डालो तो चिपका ही रह जाता है। तो इस वजह से जो इसकी अपर सरफेस होगी पानी की वो ऐसी होगी, क्योंकि चिपका है ना इनके बीच में। तो इसलिए वो जो सरफेस वो कर्व होता है उसको मेनिस्कस कर्व है उसको मेनिस्कस कहते हैं। मेनिस्कस का मतलब चंद्राकार। तो ये कैसा है बताइए? दैट इज बुक में भी बना हुआ है डायग्राम में। दैट इज कॉनकेव मेनिस्कस। इसका कैसा मेनिस्कस है? मेनिस्कस होगा। कॉन्वेक्स मरकरी होता है। अगर तुमने कभी मरकरी देखा हो तो जिस भी ग्लास में रहेगा तो मरकरी ऐसे उठ के रहेगा। सर ये तो पहली बार समझ। मरकरी कैसा रहेगा? मरकरी रखा मैं दिखा देता हूँ। मरकरी कैसा रहेगा बताओ? तो इसका कैसा रहेगा? कॉन्वेक्स मेनिस्कस कैसा रहेगा? मेनिस्कस। तो उस समय फिर यहाँ देखा जाएगा। नॉर्मल सर किस पे रहेगा? बोलो बात समझ में आ गई? मरकरी के केस में तो कभी भी किसी भी में अगर मरकरी है तो इस तरीके से उठा रहेगा। मरकरी उठा हुआ ही रहेगा। ये देखो इसमें भी तुम्हें उठा हुआ दिख रहा है, चिपक के रह रहा है क्या? नो सर, खुद ही उठा है। यस सर। तो इस ये देखो उठा हुआ है कि नहीं? चिपकता नहीं है मरकरी। सर किसी हाइड्रोफोबिक चीज के ऊपर पानी हाइड्रोफोबिक डालोगे? है। ये कैसा है? वाटर हाइड्रोफिलिक ऊपर उठा हुआ है ना किनारे किनारों से। नहीं तो पानी होता तो चिपक जाता। सर किसी हाइड्रोफोबिक सरफेस के ऊपर वाटर रख के फिर भी ऐसे ही बनेगी है ना? मरकरी जहाँ भी रहेगा वो कैसा रहेगा? ऐसा। उठा हुआ रहेगा। पानी कैसा रहेगा बताओ? पानी concave चिप ऐसा हो जाएगा, चिपका चिपका। ये देखो पानी का तो तुम लोगों को पता है। मरकरी का देखो, अच्छा मरकरी रेज देखो तुम पानी से डर रहा है, हाइड्रोफोबिक है। तो इस तरीके से फोबिया डरता नहीं। समझ में आ गई बात? तो अब तुम बताओ कि अगर वाटर है इन while measuring the water in a measuring flask, see the baseline of concave meniscus. क्या देखना चाहिए? बेसलाइन। और अगर कोई कलर्ड लिक्विड है तो टॉप देखो, क्योंकि तब तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं मेनिस्कस। कोई रंगीन चीज हो तो क्या तुम देख पाओगे उसकी बेसलाइन? पानी में तो देख लोगे। तो दूसरी चीज हो तो फिर ये लाइन लो। और वाटर के केस में कौन सी लाइन सही है? सो व्हाइल मेजरिंग सर कुछ पार्ट तो सर ऊपर रह जाएगा ना, कुछ पार्ट तो ऊपर ही रह जाएगा फिर भी रह जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। सर तो वाटर कॉन्वेक्स में भी वैसे ही देखेंगे वो लाइन। कॉन्वेक्स में भी ये लाइन नहीं देखोगे आप, ये नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये देखने चलोगे तो कोई कुछ पढ़ेगा कोई कुछ पढ़ेगा, सही पढ़ ही नहीं पाएगा। तो सबको एक जैसा पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? रूल बना दिया गया है। वाटर को कैसे मेजर करोगे? व्हाइल मेजरिंग वाटर, सी बेस लाइन ऑफ कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पीछे दिए हैं। कॉनकेव अंदर की ओर धंसा हुआ होता है यस सर। और कॉन्वेक्स उभरा हुआ होता है। देख लो एक कॉन्वेक्स दिया है, पहला वाला कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स उठा हुआ रहता है और कॉनकेव अंदर की ओर केव की तरह रहेगा तो कॉनकेव है। दैट इज बेस लाइन ऑफ कॉनकेव मेनिस्कस। और बोलो मरकरी के लिए क्या करोगे? सर while measuring mercury, measure baseline of किसकी baseline?
ऑफ कॉन्वेक्स मेनिस्कस। सर दोनों भी सब बेस लेने हैं। यही लेना पड़ेगा बेस लाइन। सर जो ऊपर बच रहा है इसमें ज्यादा बच रहा है ना, इसमें तो ऊपर बच जाने दो, क्योंकि सब लोग एक जैसा, फिर नहीं तो मेजरमेंट सब एक जैसा नहीं करेंगे। अगर ऊपर होगा तो कोई यहाँ पढ़ लेगा, कोई यहाँ पढ़ लेगा। लोगों को तो तुम जानते नहीं हो, जिनको एग्जैक्ट चीज बताओ तभी वो ठीक पढ़ते हैं। अब मान लो अगर तुम 4 लोग बोलो अच्छा ठीक है लगभग देखो, तो वो 2 mm ऊपर देख जाएंगे। तो ऐसे में वो सेम चीज नहीं आ पाएगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो ये चीज इसलिए बना दी गई कि एक रूल बना दिया गया कि सब लोग एक जैसा ही डालें जितना नहीं तो वो ऊपर वहाँ 3 लग रहा है 2 लग रहा है, वो ऐसे ही होते हैं। तो कहेंगे हम तो अप्रॉक्सीमेट लिए थे, तो उनको आप क्या बोलोगे? इसीलिए तो मेनिस्कस ये चीज हो गई। अच्छा बताओ, फॉर मेजरिंग कलर्ड लिक्विड टेक द अपर लेयर ऑफ कलर्ड लिक्विड विच टचेस, जो किसको टच करता हो? मेजरिंग फ्लास्क, सही है, जो उसके ब्रिम को या मुहाने को टच करता हो। इसका अपर लेवल जो इसके मुहाने को टच करता हो उसको लीजिए आप। फॉर कलर्ड लिक्विड टेक द अपर एंड ऑफ लिक्विड। ठीक, तीनों लाइन बुक में दिखाता हूं। फॉर कलर्ड सॉल्यूशन टेक अपर एंड ऑफ लिक्विड। अच्छा, अब तुमने वहां से स्प्रिंग बैलेंस से केजी में पता कर लिया। ये तो तुमको स्प्रिंग बैलेंस दिखाई थी। Yes, इसके अंदर स्प्रिंग पड़ी हुई थी और एक हुक लगा हुआ था, तो इससे निकाल लिया होगा। कुछ लोगों ने इस पर रख दिया होगा डिजिटल में, तो कुछ लोगों ने डिजिटल से रीड कर लिया होगा, और कुछ लोग फिजिकल बैलेंस के लिए सुनार के पास चले होंगे कि भैया हमें पढ़ के बता दो 0 1 2। तो यहाँ से तुमने केजी में ये ले लिया और यहाँ से वॉल्यूम ले लिया। तो अब तुम्हारे पास मास भी आ गया है, वॉल्यूम भी आ गया है। तो अब क्या करोगे? उनको डिवाइड कर दोगे, और अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या डेंसिटी आ जाएगी? मास अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम लाने के तरीके हैं और वो मास के, और तो मास अपॉन वॉल्यूम कर दो, डेंसिटी पा लो। मास भी निकाल लो, और मास उस पानी को इस पे रखो तो मास आ जाएगा, और इसमें डालो तो वॉल्यूम आ जाएगा, फिर डिवाइड कर लो। मान लीजिए आपने पानी इसमें रख दिया, अब पानी इसमें रख के उसको 0 लेवल पे रख दिया, और तुमको पता चल गया 2 किलो पानी है। चलो 2 किलो नहीं होगा, 0.5 kg तो होगा, है ना। और फिर उसको इसमें ml ले लो, तो लीटर बदल के kg पर लीटर में निकाल लो। वाटर की डेंसिटी 1 kg पर लीटर होती है। 1 लीटर की 1.5 लीटर की बोतल में 1 kg पानी आता है। नहीं बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? ये स्टैंडर्ड है। अब देखो, इन सभी चीजों में तुमको मेजरिंग सिलेंडर दिए गए, उनकी कैपेसिटी पड़ी है। एक 9.15 डायग्राम देखो, फिगर सबसे बड़े वाली की बोलो। तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि हाँ अंकित, सिर्फ तुमको इतना बताना है कि जो सबसे बड़ा है उसका लीस्ट काउंट कम होगा, कि जो सबसे छोटा है उसका लीस्ट काउंट कम होगा। बड़ी देर लगाते हो अद्वैत, आप बताओ। हाँ सेम बोलो, अद्वैत आप भी बोलो। हाँ सर आप बताओ। सर छोटे वाले का बताया करो, तुम तो ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? ठीक है, यही चीज तो कल से बता रहे हैं, तुम हिचक क्यों रहते? इतने शर्मीले मत बनो। शर्मा जी बन रहे हो ना। अब ये देख, शर्मा हाँ देखो, जो सबसे छोटा है उसका लीस्ट काउंट 1 ml है, और बड़े वाले का 5 ml है। तो उसमें तुम थोड़ा पानी डालोगे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि उसका पतला सा। और बड़े वाले में बहुत सारे डालोगे तो 1 बढ़ेगा। सही है कि नहीं? तो इसलिए किसमें ज्यादा एग्जैक्ट होगा? लीस्ट काउंट अगर आपको ज्यादा करेक्ट चाहिए तो छोटे वाले को करें। और बाजार में क्या आप श्रेया क्या बताएंगी, बाजार में किस किस ये कैपेसिटी के मेजरिंग फ्लास्क अवेलेबल है बिना बुक देखे? जैसा कि श्रेया ने बुक देख लो, इन्होंने पूरा बता दिया, बुक से देखा होगा, वरना इतना ही नहीं कैसे पता। नाउ द मेजरिंग फ्लास्क अवेलेबल, और बाकी लोग भी देखें। बहुत अच्छा, मेजरिंग फ्लास्क अवेलेबल इन मार्केट। सर 5 लेवल 10 लेवल 25 देखो मैंने सही तो बताया, सबसे बड़ा बताया ना। These are
कोई बात नहीं। सो कॉमन है ना ये 5 ml, 10 ml, L को कैपिटल लिखेंगे, 25 ml, और इसके अलावा 50 ml, सर तो जो कॉमन है जो मिलते हैं नॉर्मली यही है ना। यही है, कॉमन बाजार में मिल जाएंगे, एंड 250 ml। एक मेजरिंग फ्लास्क 12-13 रुपए से कम नहीं मिलेगा। आप बिना सोचिए कि ये तौल के भाव मिलते हैं, ये 12 रुपए का मैं कम से कम लाया हूँ। इट इज सो कॉस्टली। यही महंगे हैं सर। अब देखो, ऐसे सर क्या आपकी बुक में छाछ बना हुआ है? यस सर। तो जो छाछ है वो किसमें रखा हुआ है? बटर से Correct. होता है वो। ध्यान से सुनो उसको, पहले टेट्रा पैक। अब ध्यान से सुनेंगे नहीं तो ऐसे ही होगा। जैसा कि हेमंत ने बताया, छाछ इज केप्ट इन टेट्रा पैक, जिसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। इसकी लेंथ होगी, इसकी ब्रेथ होगी और इसकी हाइट होगी। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसमें जो छाछ है 200 ml है, और अगर आप छाछ का वजन कर लो तो वजन करने से उसका मास आ जाएगा और छाछ की डेंसिटी आ जाएगी। लेंथ ब्रेथ वो सब देख लेना, और उसको इस पे रख दो पैन पे। सर ये किसमें रखा हुआ है? आपने क्या बोला? टेट्रा पैक होते हैं ना ये सब, जिसमें आप फ्रूटी पीते हो। तो आप घर में मम्मी पूछती है कि बेटी फ्रूटी पियोगी तो टेट्रा पैक में पीना चाहोगी कि टिन कैन में पीना चाहोगी कि बॉटल में? तो आप मम्मी से कहती है मम्मी मुझे टेट्रा पैक में। नो सर। सर टेस्टी मिलता सर। सर मैं तो ये बात मैं तो समझ में आया? देखिए, एनीथिंग यू गेट आइदर इन टिन कैन, जो एल्युमिनियम कैन में पेप्सी आती है, कभी कभी टेट्रा पैक में भी चीजें आती हैं जो बीवरेज हैं पीने के, है ना, और कुछ चीजें बॉटल में आती हैं। सो व्हाट एवर यू वांट यू मे टेक इट। अगला देखो, तो यहाँ क्या दिखाया गया है? जैसा कि हेमंत ने बताया, पेज नंबर 143 की सबसे टॉप मोस्ट वर्ड है टेट्रा पैक। सर सेकंड सेकंड तो सेकंड एंड बटर मिल्क। सर छठा वर्ड है सर। पहला वर्ड है बटर मिल्क, उसके ठीक ऊपर तो है? दिखेगी। नहीं ऐसे ज्यादा मत बोलो। अब बटर मिल्क कम्स इन ए पैक ऑफ, यस सर। कम्स 17 वर्ड है। इन ए पैक ऑफ टेट्रा। किसमें आता है? टेट्रा पैक। ये यूज एंड थ्रो वाला होता है। ऑफ कैपेसिटी, इसकी कितनी कैपेसिटी है? 200 ml। इतनी इसकी कैपेसिटी है या धारिता है। अच्छा, क्या आप मुझे बताएंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में कितने तो सेंटीमीटर? डेसीमीटर क्या होता है? ये सर ये और डेसीमीटर ये अलग अलग चीज देखो, कई चीजें आपको देखनी है। तो आपको मैं ये निमोनिक्स बताता हूँ। अरे हर चीज में क्या होता है करके। किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, हाँ सिखा दीजिए बता। डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। अब जरा इस चीज को ध्यान दीजिए, किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब 1000 किलो, इट इज 1000 टाइम्स। ग्राम। हेक्टो, ग्राम कुछ भी लगाओ, ग्राम, मीटर, किसी में किलो लग गया तो 1000 टाइम्स है, किसी में हेक्टो लग गया तो क्या है? हेक्टो का मतलब 100 टाइम्स, और किसी में डेका लग गया तो 10 टाइम्स, और किसी में मान लीजिए डेसी लग गया तो क्या हो गया? 1/10 टाइम्स। सर डेसी और सेंटी लग गया 1/100 टाइम्स। 1/100 टाइम्स, और मिली लग गया तो 1 मिली कितना हो गया? 1/1000 टाइम्स। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि 1 मिलीमीटर, तब तुम क्या कहोगे? अब अगर देखो, सब 1/1000 ग्राम। लो 1, देखो 1 मिलीग्राम कितना होता है? 1/100 टाइम्स ऑफ अ ग्राम। तो 1 मिलीग्राम इट इज 1 बाय, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनो, ये सब अद्वैत आदि बता रहे हैं, तो उतना चलेगा।
काफी फिर भी क्लोज थे। नाउ दैट इज, इसको आप 0.001 ग्राम, सही है। अब कुछ लोग इसे ये भी लिखते हैं 1/10 का क्यूब ग्राम, कुछ लोग 10 क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो -3 ग्राम। इनमें से ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये तो चारों चीजें सही है। सही है। यस अगर सभी चीजें सही हैं तो मुझे ये बताइए रिद्धिमा 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम, 1/100 या फिर सर 1/10⁻⁴ ग्राम। बहुत अच्छा, देखो कितना क्लोज था। सर, 0. और कोई होता तो ना बता पाता, नहीं 2 ही का अंतर रखा इसने, बहुत तेज है वो दिमाग का है। इतनी बात समझ आ गई। या फिर इसे क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि सेंटी लग गया तो 1/100 हो गया और 0.01 ग्राम, सही है। अगर मैं ये कहता हूं 1 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम को 1 डीसी लिखा जाएगा, वो डी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि डेका में भी डी है, वो डीए लिखा जाएगा, ये डीसी, डेका को डीए। तो अब मुझे बताओ 1 डेसीग्राम को कैसे लिखेंगे, 10 टाइम्स 10 ग्राम। या फिर 1/10⁻⁴ बहुत अच्छा। अब ये -1 हो गया और ये डेसिमल में लिखा जाए, सही है। उसी को मैंने क्या किया, ऐसे भी लिख सकते, पावर 1 तो है ही है ना। अब अगला देखो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितना होगा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। क्योंकि 1000 ग्राम और 1000 ग्राम को क्या लिख सकते हो, 10⁻³ 1 हेक्टोग्राम कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम। 10⁻²। इतनी बात समझ आया। और 1 डेकाग्राम क्या है, 10 ग्राम। तो 1 इसे डेकाग्राम भी कह सकते हैं। डीएसी और डीसी। डीसी देसी है और डेका में डीए, तो इसे क्या लिखा जाएगा, वो लोग कितने टाइम्स होता है ग्राम का, यहां देख के बताओ, किलो हेक्टो डेकाग्राम, तो 10 ग्राम हो गया। इतनी बात तुमको समझ आ गई। सिर्फ तुमको ये बताना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, सर 1/100 मीटर, कितने मीटर? सर 1/100 मीटर। तो अगर मैं 100 उधर ले जाऊं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, अगर 100 उधर ले जाओगे तो सर 1 नीचे की चीज उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना। सर 1 मीटर, 1 मल्टीप्लाई मीटर। करो और इधर 1 मीटर को छोड़ दो। क्या तुम्हें इस बात की पहले जानकारी थी, यस सर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर जानते थे तुम, यस सर, इतनी बात समझ आई। यस सर। अब बताओ 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 1/1000। 1/1000। ये सब में ग्राम में मैंने फिर मीटर लगाए। मिली लगाओ, ग्राम लगाओ, सेकंड लगाओ, लीटर लगाओ, वो तो उसके प्रीफिक्स हैं, तुम किसी चीज में भी लगा दो। मिली सेकंड भी होता है, मिली का सेकंड से क्या लेने देना, वो तो सब में लग सकता है ना। 1,000th ऑफ एनीथिंग इज मिली। सर किलो सेकंड हो सकते हैं। 1/100, तुमको मालूम है 1 पाउंड के 100 सेंट्स होते थे, उसी से सेंटी बना है, अंग्रेजों ने ही तो वर्ड डाला है। 1 पाउंड में कितने होते थे, जैसे 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, उनके 1 पाउंड में 100 सेंट्स होते थे, तो उसे सेंटी वर्ड बोल दिया। समझ में आ गई बात। अब मुझे बताओ 1 मिलीमीटर बनता, इतने मीटर हो गया, इसको वहां ले जाओ तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो आप 1000 mm कहना, वर्ड लिया जाए। बोलो समझ में आ गई बात। यस सर। तो अब जरा मुझे बताइए कि जब तुमको ये बात पता चल गई है, एक हमारे पास ऐसा डिब्बा है जो 10 सेंटीमीटर का है, जिसकी हर साइड का एक लकड़ी का तुमको बॉक्स एक दिन दिखाया था कि नहीं। एक क्यूब है मतलब। हाँ, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, इतना इतना है, इतना बड़ा, जैसे लकड़ी का दिखाया था। अगर इस बॉक्स में तुम कोई चीज डालोगे तो कितना वॉल्यूम आएगा, वाटर कितना वॉल्यूम आएगा, मतलब 1 ml आएगा कि 1 लीटर आएगा कि 10 लीटर, 1000 लीटर।
करेक्ट। जैसा कि रिद्धिमा ने बताया, सब लोग भी जानो इस चीज को, सिर्फ रिद्धिमा ही क्यों जाने? हाँ? अब दो लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं। ये देखो, ये कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर का, ये कह रहे हैं 1 लीटर आएगा, वो 1000 कह रहे सर हैं। 1 लीटर आएगा सर, इसकी बात सही है, सर 1 लीटर आएगा सर, इसकी बात पता सही नहीं। है। देखो अब देख, दो लोग हैं, अब किसकी बात सही मानी जाए? ये कह रहे हैं इसमें 1 लीटर रेल नीर का पानी आएगा, वो कह रहे हैं 1000 लीटर है, 1000 बोतल आ जाएगी। तो ये जरा देखो, ये दिमाग होता है सर। दिमाग? दिमाग है सर, सही बोल रहे हैं। दिमाग है। तो इस चीज को ये कह रहे हैं कि 1, अगर मैं कहूं कि 10 सेंटीमीटर है, कितना है बताओ? 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो बताओ? अगर वहां से देखिए कि नाउ डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर को तुमने क्या कहा था? सर 1/10 1/10 मीटर, सही है। और 1 मीटर को तुम क्या कहते हो? सर 1 मीटर को हम कहते हैं 100 सेंटीमीटर कहते हो? सेंटीमीटर। तो बोलो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हुआ? 1 डेसीमीटर में सर 10 सेंटीमीटर। बोलो, बात समझ आई? यस सर। तो ये भी 1 डेसीमीटर, ये भी 1 डेसीमीटर, ये भी 1 डेसीमीटर। तो इसलिए इसका वॉल्यूम डेसीमीटर में बताओ सोनल, जल्दी बताओ। 3 डेसीमीटर। करेक्ट, तुरंत इन्होंने बताया। हम लोग भी सीखे इस चीज को, शिवांग कैसे बता रहे हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तो इन्होंने मतलब है क्यूब, ये क्यूब है ना, तो इन्होंने कहा 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर और इंटू 1 डेसीमीटर। तुरंत ही शिवांग ने कहा 1 डेसीमीटर का क्यूब। कितनी बड़ी बात, कितनी छोटी क्लास में होते हुए भी कितनी बड़ी चीज बता दी। और यही तुम्हारी बुक में लिखा है, और उसके बारे में अंकित ने बता दिया 1 लीटर पानी आएगा। सबने सब कुछ कंट्रीब्यूट किया, मेन कंट्रीब्यूटर यही होगा। ये चीज कहाँ लिखी है ये अब सोनल बता देंगे बुक में कहाँ लिखी है। तुरंत बता दो। जैसे कि सोनल ने हम सबको बताया, लिख दिया ना कि ये चीज चौथी लाइन में है कि डेसीमीटर क्यूब कंटेन्स, उसके ठीक नीचे 1 लीटर लिखा है। यस सर। लीटर लिखा है उसके अगली 2 लाइन में। तो क्या तुम्हें पता चल गया? मतलब 1 डेसीमीटर। अगर तुमको 10 सेंटीमीटर वाले साइड का कोई ऐसी चीज मिल जाए तो तुम क्या कहोगे? इसमें कितना पानी आ रहा है? 10 से 1 लीटर। कभी भी गलती से 1000 लीटर मत करना। समाज में बैठे हो, सभ्य समाज है भारत का, इसे मत करना। सिर्फ 1 लीटर कितना पानी आएगा? 1 लीटर। ठीक है, ये नहीं कहना हम दबा दबा के भर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। पानी में इतना कुछ प्रेशर का नहीं, बस 1 लीटर आप बोल दीजिए, सही है। चलो, तो ये मुझे बताओ कि व्हाट इज 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू सर 1000 मिलीमीटर। बहुत अच्छा। जैसा कि ये बार बार और इन्होंने अपना सर 1 मिलीमीटर। अच्छा 1/10 मुजाहिरा किया अपने ज्ञान का। सर क्या होगा यार? 1 डेसीमीटर क्यूब, यही है ना 1 डेसीमीटर इसकी साइज, होगा तो 1 लीटर। तो मैंने वही बोला था। वो तो वही तो बोला 1000 मिलीमीटर। बहुत अच्छा। सो 1 डेसीमीटर क्यूब कितना हुआ बोलो? 1 लीटर। इसको ऐसे भी लिखते हैं डेसी मीटर क्यूब, इट इज 1 लीटर। कुछ लोग हमारे ही बीच बैठे हैं, वो डेसी METER भी लिखते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। METRE मीटर होता है। ऐसे लोग हैं, बट हम क्यों गलत लिखे? नहीं, सर दोनों चीजें एक ही तो। जो बुक में है उसी से हम पढ़ेंगे। चलो, अच्छा लीटर कैसे लिखा जाएगा? LITRE। सही है, ये बात समझ आ गई। जब कोई वोल्ट मीटर, ऐसे जब कोई चीज होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट, तब क्या लिखा जाएगा? तब मीटर, तब ER लगाया जाता अच्छा आ रही है। हाँ, और जब ये होती है यूनिट तो आ गई। ओह माय गॉड। देखो, ये इनको मालूम था पहले से। अब आगे देखिए, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अंकित क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर सर क्यूब। सर 100 सर 100।
ये बहुत करेक्ट बता रही हैं। अब इस चीज को हम लोग समझें, क्योंकि सोनल कभी कभी सच बोलती हैं। सर इन्होंने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब को आज सोनल ने देखो अभी बता दिया, पूरा सही बता दिया। सर 100 सेंटीमीटर टेक्निकल व्यक्ति हैं ये। देखो इसमें इन्होंने बताया 1 ml आता है, जबकि अभी हमें से किसी ने अभी 100 ml बोला था। ऐसे भी लोग, सोनल को चीजें पता थी तो उन्होंने बताया चीज, सही है कि नहीं? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बताया? 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्या? TER आता है कि TRE आता है? किसमें? सेंटीमीटर में। ये देखो इन्होंने श्रेया ने कहा कि सेंटी लगाना है तो बस इसके आगे सेंटी लगा दो, बहुत बड़ी बात है। कहती है सेंटी लगाओ, किलो लगाओ, वो नहीं, इट इज ओनली प्रीफिक्स, यूनिट तो मीटर ही है। सर तो आपने वहाँ पे क्यों लिखा है? कहाँ पे? ये गलत है। सर इसलिए मैंने पूछा। मेरी थोड़ी गलती है। वो तो डेसीमीटर मैंने में वही गलत लिखा लिखा है, है। इसलिए मुझे मैंने सही है, ये सब गलत है। सर कुछ गलत है। सर आप ये गलत भी पढ़ाते गलत हो है। सर हमें। अब सर आप गलत पढ़ा रहे थे। गलत पढ़ाने से नहीं, पैसा सही लो। मैंने सॉरी ज़्यादा किसी से और बोलिए लिया। इस बार। ज़्यादा से बोलिए इस बार। चलो सर पता है मैंने sorry अब आगे किसी और देखो, लिखा है। अगली चीज समझाई। सिर्फ तुमको सोनल ये बताना है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर, हमें बाकी से क्या लेना देना। सर 1000 लीटर। लीटर में पूछ रहा हूँ, सर 100 ml। ये बहुत ज्यादा। सर 1 लीटर में 1000। हाँ? ये बिल्कुल सही बता सर 1000 ml। सर 1000 ml। आशीष ने आज सही बता दिया, ये कितनी कमाल की बात है। सर 1000 देखो ml। सब लोग सोचो, सर 1000 लीटर। वही वो बोल रहा है, तब से वो बोलने जा रहा है, कोई सुने तो ना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, इसका मतलब कितना तेज मेहनत से पढ़ रहा है वो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे घर में 1 मीटर क्यूब की पानी की टंकी है इतने की, और उसमें कितना पानी आता है? 1000 लीटर, 1000 रेल नील की बोतल। वो किसी चीज को फिजिकली सोचता है तब बोलता है, हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं। आशीष को किसी भगवान का आशीष मिला हुआ है, हर चीज इसे कैसे पता। देखो अब ये देखो कितना तुमको पता चल गया। सिर्फ तुमको 3 चीज बतानी है। देखो ध्यान से सुनिएगा, चित्रांश बताना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में को लीटर में कन्वर्ट करो, 1 डेसीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करो, और 1 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर? लीटर या मैं किसी में भी बताऊं। अच्छा 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर? 1 लीटर क्यूब में कितने लीटर? चलो आगे चलते हैं, इतनी बात हो गई। अब हम लोग चलेंगे, अगर हाथ पे उसके चोट ना होती तो आज वो भी बताता। तुम बताओ, सिर पे चोट ना होती तो बताता। हाँ बोलो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml? 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर? 1 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 1000 लीटर। 1000 लीटर। एक चीज और पूछेंगे, डेंसिटी ऑफ मर्करी। रुक जाओ, एक चीज पूछना एक्स्ट्रा, एक मर्करी डेंसिटी बताइए, डेंसिटी ऑफ मर्करी। ऐसे सही नहीं बताओ, ये नहीं सोचो कि हम लाल है तो लाल के बगल बैठ जाए, काला काले के बगल। सर ऐसे कभी मत सोचो। 13600 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा तो मुझे वाटर की डेंसिटी बताइए। वाटर की डेंसिटी रुक जाओ, अभी आना है आपके पास। 1 kg पर लीटर। हाँ 1 kg पर लीटर। ठीक है। गोल्ड की डेंसिटी 19800 kg पर मीटर क्यूब। सिल्वर की डेंसिटी, सर नहीं पता। कॉपर की डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी, एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2700 kg पर मीटर क्यूब। थोड़ी देर में फिर आएंगे। देखो 7 चीज की डेंसिटी पूछी फिर भी नहीं बता पाया। मुझे देख भी नहीं आती। ना ने तो
अब आगे देखो, समझ आई बात की? जो तेज बच्चे हैं उनको तो आना चाहिए ना, मेरा ये कहना। अब आगे देखो, let us see, let us observe and calculate. So हम इसमें देखेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा मेजर करता है। अगले पेज पे आओ, अब इसका लीस्ट काउंट बताओ। एक फ्लास्क दिया है, सर इसका लीस्ट सर 1 होगा। इसके 10 डिवीजन की कितनी वैल्यू है? बोलो। 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू, 1 ml। ऐसे बताया करो, इसे कुछ भी मत बोलो। 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 ml, और एक तो 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 ml। 1 डिवीजन इज 10 by 10 ml, तो 1 ml। इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ? क्या तुमने यहाँ कहीं पर मेनिस्कस लिखा हुआ देखा? करेक्ट। जैसा कि ब्लू कलर में श्रेया ने सबसे पहले देखा, सही है। चलो अब इसके बाद आप ये देखिए अगले पेज में, ये वाटर डाल रहे हैं, क्या पानी को मेजर करने का तरीका देखा? यस इसका सर। मेनिस्कस देख के बताओ, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स? कॉनकेव। तो इन्होंने क्या लिया, क्या बेस लाइन लिए मेजर करने के लिए? चेक करो, बेस लाइन दिखाई पड़ी? यस तो सर। इन्होंने कहा कि जब पानी के भी लिए कॉनकेव ही होगा। है, पानी के लिए कॉनकेव ही होगा। मरकरी के लिए कॉन्वेक्स लिखा, अभी लिखा था, चल गया। चलो इतनी तो मीजरिंग समझ में आ गई ना कैसे करनी है? Yes, बेस sir. लाइन लेनी है, नीचे की लाइन, ऊपर नहीं लेनी है, नीचे वाली। अगला देखिए, लेट अस कैलकुलेट। पूरा मैंने समझाई दिया। और कभी भी अगर आप पानी को मीजर कर रहे हैं तो बताओ ऊपर से देखना चाहिए कि जिस लेवल पर है वहां पर आंख ले जानी चाहिए। सर जिस लेवल पे ऊपर वहां से से। देखना चाहिए कि नीचे से देखना चाहिए। सर जिस लेवल पे वहां से। तो 3 आंखें बनी है, करेक्ट आई कौन सी है? सर बीच वाली। करेक्ट। बीच अब आगे देखिए कि अगर आपको कोई डाइस दी है प्रियांश, तो वॉल्यूम के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करते L into B into H। देखो इसमें लिखा है, वो फार्मूला आपको दिखा। तो मान लीजिए टेट्रा पैक है, और जिसका अलग अलग वॉल्यूम दिया है, इसमें लेंथ विड्थ है, तो लेंथ आपको दे दी है 25 सेंटीमीटर। नोटबुक की दे दी है, ये इसकी नहीं दी है, ये नोटबुक है। तो नोटबुक ऐसे है, ये देखो, और इसमें लिखा है नोट बुक, इसमें बहुत सारे नोट हैं। चलो अब इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो इसकी विड्थ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। हर चीज सही होता है। नाउ इट इज 2 सेंटीमीटर। हाइट भी हो गई। तो वॉल्यूम कितनी वो लिखा है उसमें? वॉल्यूम इट इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो 25 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। 25 का 2 में मल्टीप्लाई करो 50, और 18 का 50 में करो। सर मैंने कर लिया सर, ये देखो सर 900 सेंटीमीटर। 900 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होंगे आशीष? 900। चलिए नाउ अब अगले पेज पे आइए। इसमें इन्होंने क्या किया है? एक पत्थर लिया है। तो अगर पत्थर हमने डाला और तुम्हें पत्थर का वॉल्यूम पता करना है, तब कैसे करोगे? सर पानी में पत्थर डालेंगे, पानी का पहले का वॉल्यूम देखेंगे, पत्थर डालने के बाद का वॉल्यूम देखेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे, फिर हमें पत्थर का वॉल्यूम पता चल जाएगा। सब्ट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड थोड़ी करेंगे। सर गलती से डिवाइड से निकल गया। चलो ये देखो, पहले इन्होंने क्या लिया? एक फ्लास्क लिया, और फ्लास्क में यहां तक पानी था। पानी, ये देखो पानी मान लीजिए यहाँ ऐसे आप 27 ml था, और इसी में आपने डाल दिया पत्थर। तो पत्थर डालने के बाद ये पानी छड़ गया, और अब इसका नया आ गया 34 ml। तो हम क्या क्या माने इसका वॉल्यूम क्या? सो वॉल्यूम ऑफ स्टोन, वॉल्यूम ऑफ स्टोन बताइए। सर वॉल्यूम 7 सर 7। 34 ml और 27 ml, तो कितना आ गया?
7 ml। और इसी को अब आपने एक डिजिटल पेन बैलेंस में रखा, और डिजिटल पेन बैलेंस के ऊपर रखने पर वो स्प्रिंग लोडेड था, इस पत्थर को रख दिया। यस सर। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई, मान लीजिए 300 ग्राम। कितनी आ गई? 300 ग्राम। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इस पत्थर की डेंसिटी क्या है? सर 300 ग्राम बाय 7 ml। 300 ग्राम। सो दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टोन, इट इज 300। एक और थोड़ा सा हम इसमें चेंज करेंगे, इसको लिखो 270 ml और इसको लिखो 340 ml। कितना लिखेंगे? पत्थर बड़ा है तो इसलिए ये कितना हो जाएगा बताओ? 70। 240 माइनस 270 ml, तो ये 70 ml हो गया। सर तो कितना हो गया? और इसका भी बदल दो, दैट इज ये कितना आ गया? 350 ग्राम। कितना ग्राम आया? अब तुमको ये बताना है कि इसकी डेंसिटी कितनी है और ये पानी में डूबेगा शिवांग की तैरेगा? सर पानी में डूबेगा और इसकी डेंसिटी है 50 ग्राम बाय ml। बोलो 50 ग्राम पर ml आई मीन। आप बताओ हेमंत, प्रियांश, डेंसिटी बताओ। मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? 350 ग्राम। और वॉल्यूम कितना है? अच्छा सर 5 ग्राम पर ml। अच्छा ये 5 ग्राम पर ml है, तो वाटर की कितनी डेंसिटी होती है? सर 1 ग्राम पर ml। तो ये इसकी डेंसिटी ज्यादा है कि कम? सर इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो क्या ये डूबेगा कि तैरेगा? सर डूबेगा। Yes, if density of a substance is more than water, then it will sink in water. देखो इस चीज को, the density of water क्या होती है? 1 ग्राम पर ml. So density of stone is more than, इससे ज्यादा है, water. So it will sink in water. ये डूब जाएगा। अगली चीज देखो, देखो इस चीज को मैंने कवर कर दिया और इन्होंने कई तरीके से लिखा, मैंने अपनी भाषा में आपको बता दिया। ये सब इन्होंने, अब इस टेबल को देखो, इस टेबल में आप क्या देख रहे हैं? अगर इर्रेगुलर है तो किसी स्टोन की 50 ml कोई डिस्प्लेस कर रहा है और 55, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इन्होंने 5 ml लिखा है। चेक किया आपने? यस सर। B माइनस ए, ये मेथड देखो, B माइनस ए का क्या मतलब है? सर B माइनस ए का मतलब है कि जो इनिशियल वॉल्यूम था, टेबल देखिए, फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दिया। यही चीज देखना है। तो लिखो इस चीज को, आप लोग भी लिखो। सीरियल नंबर 1, इसमें लिखो स्टोन। सीरियल नंबर 2 वॉल्यूम क्या होता है? मेटल की अभी बता रहा हूं। और सीरियल नंबर 3 में क्या लिखोगी? एनी ऑब्जेक्ट। और इसका आपको सबसे पहले क्या देखना है? इनिशियल वॉल्यूम, प्रारंभिक आयतन। दिस इज ये इसका प्रारंभिक आयतन है, इनिशियल वॉल्यूम। और इसका अंतिम आयतन क्या हुआ? दैट इज फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम को इन्होंने A कहा है और फाइनल वॉल्यूम को क्या कहा है? B। तो हम लोगों के केस में जो आया है हम लोग वही लिखेंगे। हमारे केस में ये 270 ml आया है और ये कितना आया है? 340 ml। तो हमें अब अंकित क्या कर देना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्टोन के लिए? सब्सट्रैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। B माइनस ए। ये बात सही है, B माइनस ए करना, A माइनस B ना कर देना। 70 ml हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 70 ml। 70 ml। ऐसे करके हम और चीजों का भी वॉल्यूम निकालेंगे। फिर इन्होंने अगले स्टेप में इसी को सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया है। तो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब भी बताओ। सर 70 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 ml ही 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। देख लो बुक में ऐसा ही किया गया है, चेक करो। यस यही करा है। सही है। तो 5 ml को उन्होंने क्या लिख दिया? 5 सेंटीमीटर। लेट अस कैलकुलेट डेंसिटी। अब इसी को इन्होंने डेंसिटी किया। इसी स्टोन का मास इन्होंने पहले निकाल लिया था 16.4 ग्राम। क्या तुमको 16.4 ग्राम जैसी कोई चीज पीछे के किसी पेज में मिली या अभी तक नहीं मिली? कहीं लिखा हो
जहां पर तुम इसका मास कैलकुलेट कर रहे थे कि नहीं मिला? नो सर। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलो एग्जांपल दे इसको, वही लिख दो। तो इसलिए अब हम इसका क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टोन, इट इज मास ऑफ स्टोन। मास को 2 पॉइंट फिजिकल बैलेंस से पता करना होगा, और वॉल्यूम ऑफ स्टोन, हम इन्हीं का वॉल्यूम ले रहे हैं, अपना नहीं ले रहे हैं। तो वो लोग कितना इन्होंने लिखा था, 16.4 ग्राम, और इसको कितना लिया, 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इनका स्टोन क्या आया, लगभग हमारी भी डेंसिटी स्टोन की 5 आई, देखो इनकी कितनी आई, इनकी 3 आ रही ना, तो 3 5 से करो, तो 5 3 जा 15, और डेसिमल लगा दो तो 5 2 जा 10, और 5 8 जा, तो ये जो 3 सही है, 28 नहीं बोला जाता है, पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट बोले जाते हैं। 3.2 तो ये मुझे बताओ, क्या इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है या कम? तो क्या ये डूबेगा कि तैरेगा? सो इट्स डेंसिटी इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। श्रेया, क्या आप इस समय 7 डिफरेंट मेटल की डेंसिटी बताने की पोजीशन में हैं? करेक्ट। सो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, अपने आप में ये काफी बड़ी बात है। तुम्हारे दिल में सच्चाई है, इसी की कीमत है ना? अब जरा देखो, उसने बता दिया कि सर मैं 7 की नहीं बता पाऊंगी, 6 की बता दूंगा। एक, वाह। अब आगे देखते हैं। Let us see how deeper is the earth and what are the 7 different cores inside the earth. अगर हम अर्थ को काटेंगे तो अर्थ में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी? 5। ऐसा अभी छोटी क्लास में और आगे, ये देखो, ये अर्थ को कट कर दो, तो जब हम अर्थ को कट करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? अर्थ को कट कर दिया, ऐसे देखो, जैसे अर्थ को ऐसे कट कर दिया, तो इसके अंदर कुछ चीजें मिलेंगी, ऐसा तुम्हारी बुक में दिखाया गया। तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री क्लास 12 के बच्चे का, ये समझ आई? बीएससी के और 12 के बच्चों के, वो पीछे रखा हुआ है, अभी तो आजकल पढ़ने में तो पीछे। अर्थ मानो इसे, बॉल बोल नहीं, देखो अर्थ को बॉल बोलते सर पूरा सर, लेकिन तो बॉल नहीं होती ना सर, बॉल है सर। सर गलत मत पढ़ाओ। अच्छा देखो, बॉल थोड़ी होती है सर, ये तो आगे की बात देखो। सबसे पहले बताओ अर्थ के अंदर कोर में क्या मिलेगा? सर अर्थ के कोर में सर कोर मिलेगा, वो हाई प्रेशर है, वहां पर जो चीज है वो मोल्टन स्टेट में, मोल्टन मैग्मा। इनर कोर सर, इनर कोर, दैट इज, यहाँ पर क्या मिलेगा? सर बहुत बड़ी बात, उसने सबसे पहले बताया, वो 6th का आज तक याद करे बेटा, नीफे, क्या? निकिल और आयरन। सर आयरन तो बोला था। देखो तुरंत इनको मालूम है कि नीफे, निकिल और आयरन मोल्टन इसमें होगा, इनर कोर। इसे क्या कहा गया सर? लेकिन सर इनर कोर को तो सॉलिड बताया गया है ना? सॉलिड बताया गया, आउटर कोर। तो इसके बाद देखो, इसमें सॉलिड में होगा ये चीज, और आउटर कोर में क्या होगा? सॉलिड में होगा। लेकिन इसी के आउटर कोर में क्या होगा सर? सर ये आउटर कोर क्या बोलते हैं, लिक्विड है, तो इनर कोर भी तो लिक्विड होना चाहिए ना? होना चाहिए, उसको मैं देख लूँ, अभी देखता हूँ। क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है किसी चीज में ना, तो हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो मैं सब देख लूँगा, अभी देख के बताता हूँ। अच्छा आप देखो, इसके आउटर कोर में क्या है? सर आउटर कोर में कोर को 2 हिस्सों में बांटा है, और फिर उसके बाद जो सबसे ऊपर, जिसको क्या कहते हैं? कभी तुमने देखा कि किसी चीज में क्रस्ट पड़ जाए या पपड़ी पड़ जाए, कहते हैं इसमें क्रस्ट पड़ गया, उसको मैं निकाल लूं। पपड़ी नहीं पड़ जाती, मिट्टी में भी ऊपर क्रस्ट आ जाते हैं, तो उसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का क्या मतलब? इवन जब तुम्हारे कभी चोट लगती है तो उसमें क्रस्ट पड़ते हैं, तो हम लोग खुद ही निकालने लगते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? तो इसलिए जो अर्थ का जो सबसे ऊपर का सरफेस है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं। इसके 2 नाम है, क्या नाम है? तो सबसे ऊपर की लेयर है, इट इज कॉल्ड
क्रस्ट का तुम्हारी बुक में थिकनेस नहीं दिखाया है, क्योंकि सिर्फ ये 1 मीटर की होती है क्रस्ट। क्रस्ट कितनी होती है? 1 मीटर। 1 मीटर से ज्यादा नहीं है, 1 मीटर के नीचे से फिर अर्थ असली शुरू हो जाती है। इसको क्या कहेंगे? देखो क्रस्ट के लिए कोई थिकनेस दिखाया है, और टोटल अर्थ का रेडियस कितना है? टोटल रेडियस बताओ। 6400 किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ 1 मीटर इसमें कोई मायने रखता है क्या? 1 मीटर का कहाँ 6400 मीटर और उसमें 1 मीटर, तो 1 मीटर दिखाया जा सकेगा? तो इसलिए सिर्फ उसमें ऊपर क्या लिख दिया? सर आउटर कोर में क्या क्या होता है? क्रस्ट। अब आउटर कोर देखो, इसमें सिलिका होता है और मैग्नीशियम, इसको कहते हैं सीमा सियाल। अगर समुद्र के अंदर चले जाओगे तो सीमा, और धरती में रहोगे तो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। हाँ, सुना तो है। सुना क्या है? 6 में पढ़े हो? कह लो सुना ना। अच्छी सुनो मत। बस सुनते सुनते पढ़ा है। अच्छा सुन के पढ़ लिया। यस। मेरा कहने का मतलब है ये अर्थ का क्रस्ट है, ये देखो। अच्छा अर्थ के क्रस्ट में अगर ऊपर लेयर छोड़ दो और तुमने यहाँ खोदना शुरू कर दिया, तो इन सभी जगहों में तुम्हें क्या मिलेगा? और ये वाटर है, तो वाटर में क्या मिलेगा? मान लो यहाँ पानी भरा है, अर्थ में क्या भरा है? पानी। तो पानी भरा, तो यहाँ नीचे की जो मिट्टी है उसमें रहेगा सीमा। एम ए से यहाँ तक मैग्नीशियम है, आप Mg समझो, छोटे क्लास में Mg नहीं पढ़ाया गया था, Mg। तो ये सीमा है, और यहाँ पर क्या है? सियाल। सियाल। सही है। सिलिकॉन की अर्थ है ये SiO2 ही है। अर्थ क्या है? SiO2। अच्छा मिट्टी को SiO2 कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके नीचे ही ऐसा ही है SiO2। CO2 दिखाएंगे कौन से ग्रुप है? 14th में। सर तो अर्थ SiO2। अगर तुम्हें प्योर SiO2 चाहिए तो जैसलमेर की मिट्टी है, वो 99.9% प्योर है। उसको पिघला दो तो क्वार्ट्ज है, जो मैंने तुमको दिखा दिया। और उस है रेत SiO2 है, ठीक है। उसमें न्यूट्रिएंट्स और वो सब मिल जाएंगे। और अगर उसमें पिघला के थोड़ा सा मेटल डाल दो तो कांच बन जाएगा। चलो तो फिर सब पता चल गया। तो कहने का मतलब है ये आउटर कोर है, इनके बाद ये क्या है? मेंटल। दैट इज अपर मेंटल। अपर मेंटल, लोअर मेंटल। मेंटल। सर ये मैग्नीशियम और सिलिकॉन वाटर है। हाँ, और ये क्या है बताओ? लोअर लोअर मेंटल। मेंटल। तो तुम मुझे 5 कोर को चित्रांश सीरियली क्रस्ट से आगे बताओ। अपर क्या है बताओ? इनका बेटा ही था, मैं इनकी मम्मी काम को पूछती हैं, कुछ नहीं बता पाया। जितने साल पूछे आज एक भी बता पाया? हमको बोल रही इनकी मम्मी। हाँ बोलो। सर क्रस्ट, हाँ फिर अपर मेंटल, हाँ। लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। यही है। उसमें छोटे सवाल में वो स्ट्रगल कर रहा है, बताओ। कुछ भी पूछो वो स्ट्रगल ही कर रहा है। हाथ में चोट लगी, दिमाग तो सही है, दिमाग से ही बता दे। चलो तो इस तरीके से लेयर्स ऑफ अर्थ क्या क्या है, ठीक है। लेयर ऑफ अर्थ समझ में आ गई? Yes, sir. That there are 5 layers। कौन कौन सी हैं? क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। 5 layers of earth are कौन कौन सी है? सोनल फिर से रिपीट करो। आउटर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर मेंटल, लोअर मेंटल, मेंटल, और फिर उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर। ये तो 3 बार मेंटल बोलते हैं ना सर? 3 बार क्यों बोल दिया तुमने? अपर मेंटल बोला करो, लोअर मेंटल, आउटर मत बोला करो, ठीक। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, नहीं तो लोग मेंटल छोड़ो, ठीक है, नहीं रखो। सर मेंटल, मेंटल